नमस्कार बंधुगण, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। तो आज है रक्षाबंधन और मेरी तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन, शुभ रक्षाबंधन। तो आज का ये रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो महाभारत की एक अनजानी कथा पे आधारित है। वो कथा हमें रक्षाबंधन में राखी का असली महत्व, भाई और बहन के बीच का असली रिश्ता समझाती है। कैसे एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा की, और महाभारत की कथा है। और इस भाई बहन को हम सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे भाई थे भगवान श्री कृष्ण और बहन थी द्रौपदी। वह यही इस कहानी के सबसे मेन किरदार है। इस कहानी की वजह से ही रक्षाबंधन और राखी का असली महत्व और भाई बहन के रिश्ते का असली महत्व सबको समझ आया था। तो शुरू करते हैं आज की एक कथा। एक बार श्री कृष्ण, उस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर ने खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया था पूरे आर्यवर्त का, और इससे सभी खुश भी थे। परंतु खुश नहीं था सिर्फ एक ही, और वो था पांडवों का भाई, यानी कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, दुशासन, और उसके पक्ष में जो थे वो सारे एकदम खुश नहीं थे। पर हस्तिनापुर में पांडवों के इस सौभाग्य से खुश थे महारानी कुंती, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि और भी कई सारे लोग थे जो कि पांडवों के इस सौभाग्य से खुश थे। परंतु एकमात्र दुर्योधन ही खुश नहीं था, और शकुनी, कर्ण, दुशासन और आदि सारे कौरव। और इस कहानी में हम ये भी जानने वाले हैं कि हस्तिनापुर में रचित युधिष्ठिर और शकुनी का वो द्यूत क्रीड़ा क्यों और किस कारण से रचा गया था। तो जानते हैं वो बात। उस समय इंद्रप्रस्थ में छत पे पांडव कृष्ण और द्रौपदी के साथ मिलके पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता कर रहे थे। उस समय कृष्ण पतंग उड़ाते उड़ाते उनकी उंगली पतंग की डोर के कारण कट गई और बहुत सा रक्त प्रवाहित होने लगा। उस समय द्रौपदी ने जब कृष्ण को पीढ़ा में देखा और उनके कटी हुई उंगली को देखा तो वे बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने तभी अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उस साड़ी के टुकड़े को भगवान श्री कृष्ण के उस उंगली पे बांध दिया, जिससे रक्त नहीं निकला। और यही है इस
आज के इस वीडियो का असली असली कहानी, और यही कहानी दर्शाता है रक्षाबंधन का के राखी और भाई बहन के संबंध का असली महत्व। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी को अपने बहन की तरह मानते थे, और द्रौपदी भी कृष्ण को भाई की तरह मानती थी। इस वजह से ही ये था रक्षाबंधन, ये था महाभारत का में रक्षाबंधन की असली कथा, राखी का असली महत्व। और अब हम सुनने वाले हैं कि वो द्यूत क्रीड़ा क्यों हस्तिनापुर में रचा गया था। असल में भाई बहन के इस रिश्ते के बाद द्रौपदी और कृष्ण के कुछ दिन बाद इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का आगमन हुआ। दुर्योधन अपने साथ दुशासन और शकुनी को भी लेकर आया था। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने सुना था इंद्रप्रस्थ के राजमहल के कई सारे कारनामों के बारे में, कई सारे अद्भुत और असाधारण चीज़ों के बारे में, और इंद्रप्रस्थ कितना सुंदर और आलीशान था इसके बारे में भी कई किस्से सुने थे उन्होंने। और तब उन्होंने सोचा कि वो चल के देख ले कि क्या ये किस्से सारे सच है या फिर ऐसे ही इंद्रप्रस्थ को अच्छा दिखाने के लिए कहा जाता था। तब उनका आगमन हुआ इंद्रप्रस्थ में। पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और शकुनी का बहुत अच्छे से ही स्वागत किया। द्रौपदी उस वक्त अपने राजमहल में सज रहे थे दुर्योधन के सामने आने के लिए। उस वक्त दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ के भीतर देखा कई सारी ऐसी चीज़ें कि जो कि जीवन में किसी और ने देखा नहीं था आज तक। हाँ, कई सारी चीज़ें जो कि माया कहे या फिर मिथ्या कहे पर असली थी। असल में इंद्रप्रस्थ को बनाया था माँ और इंद्र के द्वारा, परंतु कभी कभी कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ को बनाने में सहायता मायासुर ने भी की थी। मायासुर असुरों का शिल्पी था। जैसे विश्वकर्मा देव शिल्पी है, वैसे मायासुर असुर शिल्पी है। और मायासुर की माया ऐसी थी उस समय कि सोचो मत, माया को भी असलियत में लोग देखने लगते थे। उसकी ऐसी महाशक्तिशाली माया थी। अपनी माया के बल से उसने कई सारी ऐसी चीज़ें निर्माण की थी असुर लोक में कि सोचो मत, किसी ने सोची ना होगी किसी ने। मायासुर की एक बहुत बड़ी माया रचना के बारे में हमने कई लोगों ने सुना है, और वो है त्रिपुर। त्रिपुर यानी कि महाशक्तिशाली तारकासुर के 3 पुत्रों का 3 लोग। तो उस कहानी के बारे में कई लोगों ने सुना है और सुना नहीं भी है, इसलिए उसके बारे में हम किसी और वीडियो में उसकी कहानी सुनेंगे। तो अभी चलते हैं अपने कथा में वापस। दुर्योधन तो एकदम चौंक गया था ऐसी अद्भुत और असाधारण चीज़ें देखकर। वो दुशासन और शकुनी तो सोच में पड़ गए थे कि असलियत में क्या ऐसी चीज़ें भी होती है। पानी भी एकदम धरती की तरह लग रहा था। पानी पे वो चल सकते थे, ना ही उनके पैर पानी में डूब जाते थे। और ये पानी का ये भ्रम ही दुर्योधन के लिए
अपमान का कारण बना और इसके कारण ही द्युत क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ हस्तिनापुर में, जिसके कारण पांडवों ने पूरा इंद्रप्रस्थ खो दिया और 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला। तो सुनते हैं क्यों ये सामान्य पानी के कारण उन्हें ऐसी सजा मिली और दुर्योधन का क्रोध पांडवों के खिलाफ जाग गया वापस। उस समय द्रौपदी भी दुर्योधन को दिखी कि ऊपर महल के और दूसरे महल के ऊपर उस वक्त दुर्योधन और द्रौपदी के मध्य में एक पानी का बहाव था जो कि एकदम जमीन की तरह लग रहा था। दुर्योधन ने सोचा कि आगे उसने जैसे देखा कि पानी पे वो चल सकता है, ये भी शायद वैसा ही कुछ है, और इसलिए उसने द्रौपदी की ओर जाने के लिए वहाँ पे जैसे ही पैर रखा और दूसरा पैर रखा, वो गिर गया पानी में, पूरा भीग गया वो। उस समय भीम भी वहाँ उपस्थित थे अन्य पांडवों के साथ। भीम और द्रौपदी ने तब दुर्योधन का धन को पानी में गिरते देख हंसते हंसते कहा, अंधे का पुत्र अंधा। क्योंकि दुर्योधन के पिता यानी कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, इस वजह से उन्होंने कहा अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ये सुनकर बहुत ही क्रोधित हो उठा। ऐसे अपमान को लेकर वो वापस इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर लौट गया। उस समय युधिष्ठिर ने भीम और द्रौपदी को कहा कि तुम लोगों ने दुर्योधन का ऐसा अपमान करके दुर्योधन का क्रोध हमारे खिलाफ वापस जगा दिया है। अब पता नहीं कि दुर्योधन क्या करने वाला है। तब भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर की इस बात को अनदेखा करके छोड़ दिया। उस वक्त हस्तिनापुर में दुर्योधन क्रोध में उन्मत्त हो उठा था। उसे लग रहा था कि वो एक इशारे में इंद्रप्रस्थ पे हमला कर देगा अपनी सेना को लेकर, परंतु उसका मामा शकुनी चालाक था। उसने दुर्योधन को कहा कि भांजे, जब किसी चीज को शक्ति से नहीं जीता जाता, उसे बुद्धि से जीतना पड़ता है, और ये छोटे से अपमान के लिए पांडवों से छोटा सा बदला ही लेना चाहिए हमें। दुर्योधन मान गया क्योंकि वो जानता था कि शकुनी की बुद्धि को कोई हरा नहीं सकता, और उसने वैसा ही किया जो शकुनी ने उसे करने को कहा। उसने तब हस्तिनापुर में द्युत क्रीड़ा का आयोजन किया। उसमें पांडवों को उसने बुलाया द्युत क्रीड़ा के लिए। युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा बहुत पसंद करते थे, और द्युत क्रीड़ा का नाम सुनते ही वो कुछ ना सोच के ही द्युत खेलने बैठ जाते थे। और शकुनी ने इसी का फायदा उठाया और द्युत क्रीड़ा का आयोजन करवाया। उस समय महल के मध्य में एक द्युत क्रीड़ा का आयोजन किया गया। महल के चारों ओर कई सारे लोग तैनात थे। कई सारे लोग थे जो इस क्रीड़ा को देख रहे थे।
थे, सभासद भी बैठे थे। वहां पे उपस्थित थे महाराज धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, को बाकी के सारे कौरव और द्योत क्रीड़ा खेल रहे थे। शकुनी के साथ बैठे थे दुशासन और दुर्योधन, और पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही वहां पे बैठे थे, क्योंकि वही खेल रहे थे, और उनके पास ही बाकी चारों पांडव बैठे थे। और वहां पे कुंती और गांधारी भी उपस्थित थी, द्रौपदी को छोड़ के। द्रौपदी अभी भी इंद्रप्रस्थ में ही थी, वो अभी तक नहीं आई थी। उस समय प्रारंभ हुआ द्यूत क्रीड़ा, युधिष्ठिर और शकुनी के मध्य में। पहले दाव में युधिष्ठिर जीत रहा था, पहले कुछ दावों में युधिष्ठिर जीत रहा था, पर अंत में शकुनी ने चली ऐसी चाल कि युधिष्ठिर को होना पड़ा विवश ऐसी गलत गलत दाव लगाने के लिए कि किसी ने सोची ना होगी। और शकुनी ने युधिष्ठिर को बहुत ही बुरी तरह से हराया। इस द्यूत का ये नियम था, जो हारेगा उसे 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, और 1 वर्ष का उस 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, और 14 वर्ष में 1 वर्ष का अज्ञातवास, और बाकी के 13 वर्ष वनवास मिलेगा। अज्ञातवास यानी कि अगर उस एक वर्ष में किसी कौरव ने, हस्तिनापुर के किसी कौरव ने उन्हें ढूंढ लिया, तो उन्हें वापस 14 वर्ष का वनवास में जाना होगा, और जो जीतेगा उसे इंद्रप्रस्थ के साथ साथ हस्तिनापुर मिल जाएगा। दुर्योधन को पूरा विश्वास था और यकीन था कि वो ही जीतेगा, और वही हुआ। शकुनी ने युधिष्ठिर को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और जीत लिया इंद्रप्रस्थ। और ये भी शर्त था कि जो जीतेगा, और अगर दुर्योधन जीता तो द्रौपदी उसकी दास बन के रहेगी हमेशा, और वही हुआ। उस समय पांडव अपने सारे आभूषण, अलंकार, मुकुट, अपने शरीर के वस्त्र खो चुके थे। वो अब सर झुका के खड़े थे, और युधिष्ठिर भी सर झुका के दुर्योधन के सामने खड़ा था। दुर्योधन ने उस समय दुशासन को कहा कि द्रौपदी को सभा में लाने को, और दुशासन ने ऐसा ही किया। दुशासन ने इंद्रप्रस्थ में जाके द्रौपदी को आने को कहा, पर द्रौपदी ने कहा कि वो नहीं आएगी। तब दुशासन ने बल प्रयोग करके द्रौपदी को पहले थोड़ा सा आहत किया, उसके बाद द्रौपदी के सारे केश पकड़ के उसे इंद्रप्रस्थ से सीधा हस्तिनापुर रथ में लेकर आया, और द्रौपदी को सभा के समक्ष दुर्योधन के पैरों तले फेंक दिया। वहां पे द्रौपदी का दुर्योधन ने बहुत अपमान किया। द्रौपदी भी क्रोधित थी कि उसके 5 स्वामी
दुर्योधन से युद्ध में हार गए और उसे भी हार गए। दुर्योधन ने उस समय द्रौपदी को अपनी चंघा में बैठने को कहा, क्योंकि वो दुर्योधन की दासी थी। और उस वक्त भीम का गुस्सा जाग उठा। उसने कहा और कि वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो एक दिन दुर्योधन की उस जंघा को नष्ट कर देगा अपनी गदा के प्रहार से। जिस जंघा पे द्रौपदी को दुर्योधन ने बैठने को कहा था, उस समय द्रौपदी ने मना कर दिया कि वो जंघा में नहीं बैठेगी। उस समय दुर्योधन ने कहा द्रौपदी की ऐसी साहस देकर कि दासियों को हमेशा गंदे वस्त्रों में होना चाहिए, ना कि ऐसे वस्त्रों में जो राजरानियां राजकुमारियां पहनती हैं। ऐसे आभूषण भी उसके गले में नहीं होने चाहिए। ऐसे आभूषण भी उसके गले में नहीं होने चाहिए, दुर्योधन ने कहा। उस समय दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का। ये सुनकर पूरी सभा हैरान हो उठी। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी स्त्री का वस्त्र हरण नहीं किया गया। वहाँ पे दुर्योधन वस्त्र हरण करवा रहा है स्त्री का, और वो भी ऐसी वैसी स्त्री नहीं, कुरुवंश की वधू का वस्त्र हरण करवा रहा है। दुर्योधन को तो धिक्कार था। उस समय भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन ऐसा साहस मत करो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा और तुम्हारे साथ साथ विनाश होगा पूरे कुरुवंश का, वो भी द्रौपदी के क्रोध की अग्नि में। एक ही तुमने बहुत अधर्म कर लिया, पर अब ये इतना बड़ा अधर्म अगर करोगे तो निश्चित ही अब युद्ध होगा पांडव और कौरवों में। दुर्योधन ने कहा कि हे गुरु द्रोण और पितामह, आप दोनों व्यर्थ ही ये सब कह रहे हैं। एक दासी के साथ ये सब करने का पूरा हक होता है एक स्वामी का, और मैं अब तो द्रौपदी का स्वामी हूँ और द्रौपदी मेरी दासी, उसके साथ मैं ये सब कर ही सकता। तब भीम और अर्जुन ने चित्कार करके कहा, ओए नराधम दुर्योधन, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि तू हमारी स्त्री का अपमान करता है, तेरा विनाश हमारे हाथों ही होगा। भीम ने गर्जना करके कहा कि उसके हाथों दुर्योधन और दुशासन का विनाश होगा, विध्वंस होगा पूरे सारे कौरवों का। तब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण प्रारंभ किया। पूरी सभा द्रौपदी के इस महा अपमान को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। किसी में सामर्थ्य नहीं था कि इस अधर्म को रोकने का। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र
जो कि दुर्योधन के पिता थे, उनके पास भी सामर्थ्य नहीं था कि वो दुर्योधन को रोके, दुशासन को रोके। सारे के सारे सबके मन में दुख भर उठा, पर सिवाय शकुनी, दुशासन, कर्ण और कौरवों के। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कुरुद्रोण, पांडव, गांधारी और कुंती, सब के आंखों में आंसू नजर आए ऐसा अपमान देख के एक नारी का। सब गुरु द्रोण और पितामह भीष्म तो मन ही मन दुर्योधन को और दुशासन को कटु वचन और श्रापों पे श्राप देते गए, पर वो कुछ कर नहीं पाए। उस वक्त द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़े और याद किया अपने भ्राता को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को। और अब भगवान श्री कृष्ण एक भाई होने का कर्तव्य निभाने के लिए अब उन्होंने अपनी उंगली में बंधे द्रौपदी के साड़ी के उस टुकड़े को खोलना शुरू किया। और जितनी बार वो खोलते, वो साड़ी का टुकड़ा द्रौपदी की साड़ी के साथ जुड़ जाता, जो कि अभी दुशासन वस्त्र हरण कर रहा है। और ऐसे ही चलता गया। दुशासन तो वस्त्र हरण कर करके थक चुका था, तो दुशासन अंत में धरती पे लेट गया थक के, और श्री कृष्ण के हाथ की साड़ी खत्म हो गई, जो कि जिसके द्वारा उन्होंने द्रौपदी को अपमानित होने से बचा लिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद पांडवों ने 14 वर्ष वनवास बिता के कौरव के साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, और कौरवों की हार हुई, दुर्योधन की हार हुई, जिससे एक धर्म का एक राज्य स्थापित हो उठा। और उस धर्म राज्य का शासक थे धर्मराज युधिष्ठिर, और महारानी थी द्रौपदी। जय श्री कृष्ण की जय। तो ये थी रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो की कहानी, और ये था युद्ध क्रीड़ा होने का असली कारण, और कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में उसकी लज्जाहरण होने से बचाया। ये थी वो कहानी। तो अगर अच्छा लगा तो अवश्य लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो नमस्ते।